क्लास 8। तो शुरू करते हैं हम अध्याय 2 का अभ्यास कार्य एक्सरसाइज। अध्याय 2 की अभ्यास कार्य। तो मौखिक प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखिए। और इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि नए शब्द यानी वर्ड मीनिंग शब्दार्थ आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आएंगे। तो मौखिक पहला प्रश्न है, राजा ने दरबारियों को क्यों बुलाया? बताइए। राजा ने, ये मैं इसका फोटो खींच के भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसको देखिए। राजा ने दरबारियों को क्यों बुलाया? तो राजा ने दरबारियों को इसलिए बुलाया क्योंकि राज्य में बड़ा हो हल्ला मचा था। और हल्ला ये मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। हर जगह भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। उसकी खोज कीजिए और उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। इसलिए राजा ने दरबारियों को बुलाया। ठीक है। मौखिक का ख है, दरबारियों ने भ्रष्टाचार न दिखने का क्या कारण बताया? दरबारियों ने क्या कारण बताया कि उन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिखता है? तो दरबारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत पतला होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। और उनको तो उनकी आंखें राजा की विराटता देखने की आदी हो चुकी हैं। हर जगह राजा के विराट रूप के ही दर्शन होते हैं, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। विशेषज्ञों को क्यों बुलाया गया? विशेषज्ञों को क्यों बुलाया गया? प्रश्न संख्या ग, मौखिक का प्रश्न संख्या ग। तो विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए बुलाया गया। विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए बुलाया गया। ठीक है। भ्रष्टाचार के बारे में विशेषज्ञों का क्या कहना था? भ्रष्टाचार के बारे में विशेषज्ञों का क्या कहना था? तो भ्रष्टाचार के बारे में विशेषज्ञों का कहना था कि, क्या कहना था? वह स्थूल है, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। पेज नंबर 8 पर है, देखिए। पेज नंबर 8 ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वीं लाइन है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो यही तो बोला था। भ्रष्टाचार के बारे में विशेषज्ञों ने बोला कि वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, अर्थात कहीं दिखाई नहीं देता, अगोचर है, और वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। राजा पहली बार वेश बदलकर कार्यालय कब गए थे? राजा पहली बार वेश बदल करके कार्यालय कब गए थे? तो राजा वेश बदल करके पहली बार कार्यालय 2 तारीख को गए थे, जब सभी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिल चुकी थी, उनका वेतन मिल चुका था। तो राजा पहली बार वेश बदलकर कार्यालय 2 तारीख को गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित। राजा ने विशेषज्ञ जाति के कितने आदमी बुलाए थे? राजा ने विशेषज्ञ जाति के कितने आदमी बुलाए थे? तो राजा ने, लिखित है, राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए थे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए थे। लिखित का ख है, आत्मा की पुकार का क्या अर्थ है? आत्मा की पुकार का क्या अर्थ है? तो लिखिए, आत्मा की पुकार का अर्थ है आत्मा के अंदर से निकलने वाला ईमानदारी या बेईमानी का स्वर। आत्मा की पुकार है कि
आत्मा के अंदर से निकलने वाला ईमानदारी या बेईमानी का स्वर। ठीक है, ओके। ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया? ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया? तो ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया? साधु को। ताबीज बनाने का ठेका साधु को दिया गया। घ है, तैयार होने के बाद ताबीज किस किसको बांधा गया? लिखित का घ, तैयार होने के बाद ताबीज किस किसको बांधा गया? तो इसका उत्तर है, तैयार होने के बाद ताबीज हर सरकारी कर्मचारी की बांह पर बांधा गया। तैयार होने के बाद ताबीज हर सरकारी कर्मचारी की बांह पर बांधा गया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान क्यों माना? राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान क्यों माना? तो इसका उत्तर है, राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान इसलिए माना क्योंकि भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान क्योंकि विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान सूक्ष्म, अगोचर और सर्वव्यापी बताया था। क्योंकि ये अगोचर, सूक्ष्म और सर्वव्यापी बताया था, मतलब ये दिखाई नहीं देता, हर जगह व्याप्त है और सर्व सूक्ष्म है, अगोचर है, और ये गुण तो ईश्वर के होते हैं। इसलिए राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान बताया। साधु ने ताबीज का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया था? साधु ने ताबीज का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया था? तो इसका उत्तर है, साधु ने ताबीज का प्रयोग सबसे पहले एक कुत्ते पर किया था। इस ताबीज को गले में बांध देने पर कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता था। तब साधु ने इस ताबीज का प्रयोग सबसे पहले एक कुत्ते पर किया था और इसके बाद कुत्ते को के गले में बांधने के बाद, इस ताबीज को कुत्ते के गले में बांधने के बाद कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता था, क्योंकि ताबीज में सदाचार यानी अच्छे आचार यानी सदाचार के स्वर निकलते थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, साधु के अनुसार ताबीज के क्या गुण थे? तो साधु के अनुसार ताबीज में कई गुण थे। उनमें से सदाचार का स्वर निकलता था। जब किसी की आत्मा बेईमानी का स्वर निकालने लगती, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती थी और आदमी को ताबीज के अंदर से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते थे। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता था। आई रिपीट, साधु के अनुसार ताबीज के क्या गुण थे? तो साधु के अनुसार ताबीज के कई गुण थे। उसमें से सदाचार के स्वर निकलते थे। जब किसी की आत्मा बेईमानी का स्वर निकालने लगती थी, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती थी और आदमी को ताबीज में ईमान के स्वर सुनाई पड़ते थे। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता था। ठीक है, इन लिखित, मौखिक लिखित और दीर्घ उत्तरीय ये सारे प्रश्न आपको कॉपी में करने होंगे। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे। तो अगला देखिए, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय बताया? विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय बताया? तो विशेषज्ञों के अनुसार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राज्य की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। यदि
ठेके की प्रथा मिट जाए तो घूस भी मिट जाएगा। ये सारा बातें विशेषज्ञों ने बताई। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली वीडियो में।